जो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि रशिया में पापा वार रुकवाने गए, लेकिन वही पापा कहां गए? अपने घर में आग लगी, अपने जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहते हैं, 80 से ज्यादा मकानात जले। एक ट्वीट तक नहीं आया उनकी तरफ से कि 80 से ज्यादा मकानात मुलवाड़वन वाड़वन के इलाके में जले और पूरा जम्मू कश्मीर वहां पहुंचा। हमारे एमपी साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब इलेक्शन था प्रचार के लिए वो कहां कहां नहीं पहुंचे। आपकी नीयत पे खोट है। आप देखते हैं, आप इसमें भी हिंदू और मुसलमान की जहनियत लेकर चलते हैं, वरना आप अभी तक, आपकी लीडरशिप अभी तक वहां पर पहुंची होती। अफसोस से कहना पड़ता है, आपकी लीडरशिप अभी तक वाड़वन नहीं पहुंची, आप वहां पर नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया, एलजी इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया। एलजी साहब को 1 घंटा लग जाता, हेलीकॉप्टर उठाते, कौन सा उन्होंने पैदल आना था, कौन सा उन्हें बड़ी मुसीबतों से 2-4 होना पड़ता। हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते और वहां पर जाकर एक नई एस्टैब्लिशमेंट, एक नई कॉलोनी एस्टैब्लिश करते और मॉडल बनाते, कहते कि ये विलेज जला, इसको मैं नए से बनाऊंगा। ये मिसाल बन जाती जम्मू कश्मीर में कि किसी जगह पर जब इस तरह की आफत आई, एलजी साहब वहां पर पहुंचे और एलजी साहब ने जाकर मौके पर इस तरह की अनाउंसमेंट की, आप हमारा दिल जीतते। इस तरह से आप हमारे दिल जीत सकते थे, लेकिन इस तरह से दिल जीतने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, हमारे जख्मों को और कुरेदते हैं। आपने हमें इग्नोर किया और ये चीजें देखी जा रही हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को यहां से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया दिल्ली, लखनपुर पार कर दिया। इसीलिए आपको मैंडेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी जहनियत कम्युनल बुनियादों पर यहां पर खड़ी है। आप चाहते हैं कि बस अगर ये बस्तियां मुसलमानों की है तो नहीं जाना है। अफसोस से कहना पड़ता है, मैं कहता हूं, बस्ती हिंदू की हो या मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, मजलूम मजलूम होता है, उसके दरबार पर जाना चाहिए। और आपकी ये जहनियत जब लोगों ने महसूस की, सेकुलर तबके ने आपको रिजेक्ट किया और लखनपुर पार कर दिया, अब जबरदस्ती हमारे सरों पर सवार बैठे हैं। कोई बात नहीं, स्टेटहुड आएगी, हम फिर लड़कर स्टेटहुड लेंगे। हम जम्मू कश्मीर को फिर से वही जम्मू कश्मीर, खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएंगे जहां हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर जिएगा। आप वो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी की तो बात छोड़िए, वो तो काफी ज्यादा बिजी है, मान लीजिए। हमारे एमपी साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब इलेक्शन था प्रचार के लिए वो कहां कहां नहीं पहुंचे। उनके हेलीकॉप्टर पहुंचे और उसी वाड़वन इलाके में शाहनवाज साहब जो बिहार से हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचते हैं और प्रचार करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को जिताइए। और जब मड़वा आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वहां से आने के बाद वीडियो चढ़ाते हैं अपने फेसबुक पे कि देखो लोग किस तरह से भाजपा को चाहते हैं और मेरा किस तरह से भव्य स्वागत हुआ वहां पर। जनाब, हम तो करते हैं आपका स्वागत, लेकिन आपकी नीयत पे खोट है। आप देखते हैं, आप इसमें भी हिंदू और मुसलमान की जहनियत लेकर चलते हैं, वरना आप अभी तक, आपकी लीडरशिप अभी तक वहां पर पहुंची होती। अफसोस से कहना पड़ता है, आपकी लीडरशिप अभी तक वाड़वन नहीं पहुंची, आप वहां पर नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया, एलजी इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया। एलजी साहब को 1 घंटा लग जाता, हेलीकॉप्टर उठाते, कौन सा उन्होंने पैदल आना था, कौन सा उन्हें बड़ी मुसीबतों से 2-4 होना पड़ता। हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते और वहां पर जाकर एक नई एस्टैब्लिशमेंट, एक नई कॉलोनी एस्टैब्लिश करते और मॉडल बनाते, कहते कि ये विलेज जला, इसको मैं नए से बनाऊंगा। ये मिसाल बन जाती जम्मू कश्मीर में कि किसी जगह पर जब इस तरह की आफत आई, एलजी साहब वहां पर पहुंचे और एलजी साहब ने जाकर मौके पर इस तरह की अनाउंसमेंट की, आप हमारा दिल जीतते। इस तरह से आप हमारे दिल जीत सकते थे, लेकिन इस तरह से दिल जीतने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, हमारे जख्मों को और कुरेदते हैं और हमें दर्द देने की कोशिश करते हैं। Being head of the state, real head of the state, you should have come to the मुलवाड़वन, you should have come there, और आपने वहां के गरीब मजलूम लोगों से मिलना था, उनकी दाद फरियाद सुननी थी। 80 से ज्यादा मकानात जले, कोई छोटी बात नहीं है, पूरा का पूरा गांव जल गया, गरीब लोग थे वो, और वहां जाकर एक पैकेज देकर आते। यही उम्मीद है हम आपसे। जब एलजी साहब आप ये काम नहीं करते हैं, कुर्सी से क्यों नहीं उतरते हैं? क्यों हमारे टैक्स का पैसा लूट कर आप खाते हैं? क्यों हमारे विमान लेकर आप दिल्ली चले जाते हैं? दिल्ली में क्या रखा है? आपने जहां काम करना है वहां जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको दिल्ली क्यों जाना पड़ता है? फिर आप सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को कब्जा करके पैसा बनाते हैं, यहां पर हमें लूटते हैं, हमें बर्बाद करते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। हम टैक्स पेयर्स हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं और जितनी इज्जत से आप जीना चाहते हैं इस मुल्क में, उतनी इज्जत से हम भी जीना चाहते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? जब हमारे घरों में आग लगती है आप सोए रहते हैं, जब हमारे घरों में आग लगती है तो आप ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आप कहीं दिल्ली जा रहे होते हैं, बेंगलोर जा रहे होते हैं, आप कहीं फॉरेन जा रहे होते हैं, आप श्रीनगर के शहरों में घूम रहे होते हैं,
जब कहीं छोटे से छोटे ब्रिज की इनॉग्रेशन पहुंच गए मनोज सिन्हा, जब कहीं छोटे से छोटे प्रोग्राम में कहीं डांस पार्टी हो रही होती है पहुंच गए मनोज सिन्हा साहब। लेकिन 80 से जायद मकानात जल गए। और मनोज सिन्हा साहब, आपका विमान वहां क्यों नहीं गया? आपका जहाज वहां क्यों नहीं गया? कब आएंगे हमारे काम आप? कब आप हमारे बीच में हमारे दर्द को सुनेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब वहां गए दूसरे दिन, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और बीइंग हेड ऑफ द स्टेट मुझे उनसे यही उम्मीद थी, और मैं वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनसे यही उम्मीद रखता था। जब वो दूसरे दिन ओथ लेने के बाद वहां पहुंचे, हम अप्रिशिएट किए। लेकिन मनोज सिन्हा साहब जो पिछले 6 साल से यहां पर बैठे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं और घूम रहे हैं, जब भी बात करो जम्मू कश्मीर के पीस की बात करते हैं, लाल चौक की मिसाल देते हैं। और उस मुल्वड़वन की मिसाल क्यों नहीं देते आज आप? 80 से जायद मकानात जल गए, जलकर राख हो गए, और मनोज सिन्हा अभी भी गफलत की नींद में सोए हैं। क्या चाहते हैं आप? पूरा जम्मू कश्मीर जल जाए तब नींद से जागेंगे? क्या चाहते हैं आप? यह आपकी मानसिकता दर्शाती है, आपकी सोच गंदी है, इसलिए आप नहीं आ पाए वहां पर। अगर आपकी सोच साफ होती, अगर आप प्रो पब्लिक होते, आपकी जहनियत अवाम के खातिर यहां होती, आपकी सोच यह होती कि हमने जम्मू कश्मीर की अवाम का भला करना है, फिर आप वार्ड 1 चले गए होते, एक स्पेशल पैकेज देकर आए होते, स्पेशल रिक्रूटमेंट किए होते, बड़ी नौकरियां नहीं सही कम से कम एसपीओ लगा देते, अगर ज्यादा नहीं कम से कम 5 लाख अगर एक एक घर को देते, हमें सुकून मिलता। गरीब लोग हैं, बिना छत के वो पूरी सर्दियां गुजारेंगे। और फैब्रिकेटेड शेड की डिमांड थी, आप होते, आप चले जाते और आप कहते कि मैं दूंगा, मैं आपका हेड हूं यहां पर। लेकिन अफसोस, बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपने हमें इग्नोर किया। और ये चीजें देखी जा रही हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को यहां से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया दिल्ली, लखनपुर पार कर दिया। इसीलिए आपको मैंडेट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी जहनियत कम्युनल बुनियादों पर यहां पर खड़ी है। आप चाहते हैं कि बस अगर ये बस्तियां मुसलमानों की है तो नहीं जाना है। अफसोस से कहना पड़ता है, मैं कहता हूं, बस्ती हिंदू की हो या मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, मजलूम होता है, उसके दरबार पर जाना चाहिए जब वो कहीं मजलूमियत में फंसा हो। वो गरीब आज नहीं देखता किसी का मजहब, वो चाहता है कि कोई भी आकर मेरा सहारा बने। लेकिन मनोज सिन्हा साहब, आपकी जहनियत कब बदलेगी? और आपकी ये जहनियत जब लोगों ने महसूस की, सेकुलर तबके ने आपको रिजेक्ट किया और लखनपुर पार कर दिया, अब जबरदस्ती हमारे सरों पर सवार बैठे हैं। कोई बात नहीं, स्टेटहुड आएगी, हम फिर लड़कर स्टेटहुड लेंगे। हम जम्मू कश्मीर को फिर से वही जम्मू कश्मीर, खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएंगे, जहां हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर जिएगा, जहां महाराजा की स्टेट में यहां लोग जिएंगे, सुख की जो नींद है वो करेंगे। लेकिन आपने जो बर्ताव हमारे साथ किया, आपने जो इग्नोर किया वार्ड 1 इलाके को, आज जिस वक्त दक्षिण में 27 लोग मलबे के नीचे आए, तब भी आप वहां नहीं पहुंचे। जब आप इन मौकों पर हमारे बीच में नहीं आते हैं, हमें आपका क्या फायदा है? फिर हमें नहीं देखने आपके वो कुर्ता पजामा, हमने नहीं देखने आपके वो ड्रेसेस, आपकी वो इनॉग्रेशंस, वो स्टेजेस पे जा जाकर कैंचियां ले लेकर आप इनॉग्रेशंस करें। हमें नहीं चाहिए वो। हमें चाहिए जब हम मुसीबतों में फंसे हों, आप हमारे बीच आएं, आप हमारी मुसीबतों को सुने, उनका अजाला करें, आप हमारे दर्द के ऊपर मलहम लगाएं, न कि नमक छिड़क कर और जख्मों को ताज़ा करके हमें और दर्द दें। आपने वो काम किया जो हमें इग्नोर किया आपने। मैं फिर कहता हूं, मनोज सिन्हा साहब, आपको वार्ड 1 जाना चाहिए, आपको वार्ड 1 आना चाहिए स्पेशल पैकेज के साथ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, आप नहीं आए, आपकी पार्टी का भी कोई नहीं आया, आपकी किश्तवाड़ की लीडरशिप नहीं आई। जब वोट लेने होते हैं आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जब चोट हमें पहुंचती है किसी भी कारण, आप वहां नहीं होते हैं, आप वहां नहीं पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, आज तो आपने सोशल मीडिया पे भी नहीं लिखा, अफसोस की बात है। लेकिन यही मानसिकता आपको हराएगी जम्मू कश्मीर में, और यही मानसिकता आपको फिर वहीं पर ले चलेगी जहां आप 20 साल पहले थे। मैं फिर अपील करना चाहूंगा, हमें गुस्सा भी है, हमें नाराजगी भी है, और यह हमारा हक बनता है कि हम नाराजगी जताएं। मनोज सिन्हा साहब वार्ड 1 आएं और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतेंगे आप, तभी जाकर पूरा जम्मू कश्मीर वहां पहुंचा। लेकिन जिन्हें पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचे। ये गिला, ये शिकायत हमारी इस मनोज सिन्हा साहब जो हमारे रियल हेड है इस वक्त यूटी के, उनसे है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और आप वार्ड 1 पहुंचेंगे।